नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कल हमने मकर राशि की चर्चा की थी 2024 के लिए और मकर लगन की बात करेंगे आज। एक्सक्लूसिवली यह वीडियो मकर लगन के लिए है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो ये चर्चा आपके लिए लागू नहीं होती बिल्कुल भी, परंतु मकर राशि वालों के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए देता हूं, जिसके लिए मैं 2 वीडियो पहले से प्रसारित कर चुका हूं। पूरे साल की वीडियो मैंने काफ़ी महीने पहले प्रसारित की थी और कल पहले 6 महीनों की बात की थी। तो मकर राशि वाले वह चर्चा देख सकते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मकर राशि के लिए अलग से जो वीडियो बनाई है या मकर लगन वाले जो अपनी वीडियो अलग से देख रहे हैं, कैसी लगी आपको यह चर्चा। इसमें किस तरह की चर्चा फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे। देखिए, लगन का मतलब होता है कि आपका खुद का व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचार पहले भाव से ये देखा जाता है, जिसे हम लगन बोलते हैं। और लगन से नेम, फेम, हेल्थ इत्यादि का विचार, आयु का विचार भी किया जाता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका कैसा चेहरा मोहरा होगा, कैसे दिखेंगे आप। अगर इसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो कई बार व्यक्ति के जो नए नक्श होते इतने अच्छे नहीं होते, व्यक्ति इतना सुंदर नहीं होता, अच्छे रंग का नहीं होता, परंतु उसके लिए काफ़ी योगा योग होते हैं। मोटे तौर से कहना चाहूँगा, लगन के ऊपर प्रभाव शुभ हो तो व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा होता है। गुरु का प्रभाव होना, शुक्र बुध का, चंद्रमा का, तो व्यक्ति एक किस्म से भाग्यशाली कहलाया जाएगा। पर फिर भी जरूरी नहीं, यहाँ पर तो शनि मालिक है। शनि लगन में हो तो व्यक्ति सुपर भाग्यशाली, शश योग बनेगा लगन में। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं 2024 में मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिसे कहें इंग्लिश में, कैसा साल जाने वाला है। देखिए, साल शुरुआत में ही साल के 1 जनवरी से ही गुरु मार्गी हो रहे हैं, जो कि चतुर्थ भाव में 30 अप्रैल तक रहेंगे। गुरु का देखिए स्वभाव ये है कि आपको शुभता देना, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी शुभता देते हैं, जहाँ दृष्टि होती हैं वहाँ भी शुभ प्रभाव देते हैं। परंतु लगन के लिए ये देखना जरूरी हो जाएगा कि किन भावों के मालिक हैं और क्या उन भावों के ऊपर कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे हुए। जब जब अशुभ ग्रह जिन भावों के मालिक है, फॉर एग्जाम्पल 12वें भाव के और तृतीय भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव में राहु बैठे हुए, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और ना ही साल में कोई लंबी अवधि का ग्रह यहाँ पर रहेगा। महीने 2 महीने के लिए जैसे ग्रह आते हैं, शुक्र बुध सूर्य, उनका कोई गहरा लंबा प्रभाव नहीं। ठीक है, गौर से सुनिए चर्चा को, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, वास्तविकता के आधार पर हैं ये बातें। यहाँ पर बताना चाहूँगा, गुरु की ही चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 30 अप्रैल तक मेष राशि में शनि से दृष्ट, लग्नेश से दृष्ट। देखिए, यहाँ पर खर्चे के योग बनते हैं, क्योंकि जब भी लग्नेश का संबंध 12वें भाव के मालिक के साथ हो तो खर्चा होगा। कहाँ पर होगा ये महत्वपूर्ण है। क्या ये निवेश होगा, क्या ये नुकसान होगा, फर्क है 2 खर्चों में। 2 तरह के खर्चे हैं मकर लगन के लिए दोस्तों। ये राशिफल राशि के लिए नहीं है, तो खर्चे होंगे 2 तरह के। एक तो नुकसान हो सकता है, 12वां भाव नुकसान का भी है, और 12वां भाव ये भी बताता है कि आपका निवेश भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि लग्नेश ने जहाँ भी संबंध बनाना है फल उसी का ही मिलना है। तो हम गुरु की बात कर रहे हैं अभी। गुरु देखिए 4th हाउस में बैठकर आपको एक तो बहुत अच्छा स्वभाव देते हैं, परंतु खाली स्वभाव से दुनिया नहीं चलती।
प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए अच्छे स्वभाव के साथ, ये गुरु नहीं देते, परंतु शनि देते हैं आपको। शनि का गुरु के साथ संबंध होना, आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल भी हो जाती है। अच्छी बात है, जिससे सफलता के चांसेस। कार्य क्षेत्र के ऊपर गुरु की दृष्टि लग्नेश से प्रभावित होकर गुरु कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल के ऊपर आपका तेज प्रभाव और आत्मसम्मान भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, प्रेस्टीज बढ़ता है, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं। आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपको शिक्षा के कारक हैं गुरु, तो शिक्षा जगत से भी फायदा होता है। गुरु धर्म कर्म के कारक हैं। आप धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, आप अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, मन स्थान पे है गुरु। परंतु कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि होने से आपके रास्ते में अवरोध आएंगे और आप सोचेंगे कि वो तो देखिए 2 नंबर के रास्तों से गौर करिए, मन के स्थान पर गुरु है, शनि से प्रभावित है। मैं बता रहा था, आप ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहेंगे, परंतु देखेंगे आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार तो 2 नंबर के कामों से भी आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना करूं, तो मैं क्यों इस रास्ते पर ना चलूं कि मेरे को भी 2 पैसे ज़्यादा मिलें, मेरी इनकम बढ़े और अपने घर परिवार को मैं सभी तरह के सुख दे सकूं। ये विचार आएंगे, आ रहे होंगे, क्योंकि गुरु को आए यहाँ पर काफ़ी समय हो चुका है। ये लगन की बात है, आपके मकर लगन की बात है और आप काफ़ी मेहनत करेंगे। शनि द्वितीय भाव में मेहनत करवाते हैं, उसके शनि के गोचर के ऊपर आते हैं, जरा पेशेंस रखिए। मुझे पता है शनि का गोचर आप लोगों के मन में हिचकोले, एक कौतूहल सा देता है, क्योंकि लग्नेश जी हाँ दोस्तों, शनि 2nd हाउस में है, उसका फल अभी जानते हैं। गुरु की चर्चा कर लें। गुरु शनि से प्रभावित होकर, लग्नेश से प्रभावित होकर 12वें भाव को भी देख रहे हैं। अपने भाव को देखे कोई भी ग्रह है, उस भाव का कल्याण हो जाता, उस भाव का शुभ फल मिलता। और लग्नेश से प्रभावित होकर खर्चों की अधिकता, परंतु ये खर्चे अगर आप व्यापारी हैं तो निवेश में होंगे, या यूं कहें कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पर आप पैसा लगाएंगे अगर आप बिजनेस करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको थोड़ा टाइट रखना चाहिए अपने पॉकेट को, हालांकि ऐसा कर नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु 12वें भाव के ऊपर प्रभाव गुरु का आपको दार्शनिक बनाता है, धार्मिक बनाता है, चैरिटी में आप भी इंटरेस्ट लेंगे, घर वालों से छुपाकर भी आप दान पुण्य करेंगे। देखिए, अगर आप पुरुष जातक हैं तो मिसेज अपनी वाइफ से छुपाकर भी आप दान पुण्य कराएंगे, ऐसा होता है दोस्तों। हस्बैंड वाइफ में से एक, अगर आप पुरुष जातक है तो आप इस अवधि में चाहेंगे कि दान पुण्य करें, ताकि आपके ऊपर किसी तरह का अरिष्ट ना हो, किसी तरह का घर परिवार के ऊपर या आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। होता भी है, करना चाहिए दान पुण्य। इस अवधि में गुरु धर्म से भी आपको लाभ देंगे, विदेशों से लाभ देंगे, विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी, ये तो तय है। और मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करना चाहते हैं तो इस अवधि में काफ़ी धन लाभ होगा। ज्योतिष में रुचि रहेगी आपकी। ज्योतिष के प्रकांड पंडित बना देता है बृहस्पति 4th हाउस में हो तो। 4th हाउस में बृहस्पति जिसका होता है उसकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, दिल का साफ होता है। शनि से दृष्ट है, यदा कदा मन डबल माइंड हो जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शनि और गुरु का संबंध अंततः आपके हित का है। चलिए, खर्चा हो कोई बात नहीं, इनकम होगी, क्योंकि शनि इनकम करवाएंगे। शनि आपको इनकम करवा रहे हैं, शनि के कारण आपका धन बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और 30 जून तक, जब तक शनि मार्गी हैं, आपके बैंक बैलेंस में इतनी कमी नहीं होगी। फिर भी खर्चे होते रहेंगे, उसको नियंत्रण तो रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो आपकी एजुकेशन में कोई अवरोध नहीं आएगा, स्मूथली आपकी एजुकेशन चलेगी।
तृतीय भाव का मालिक गुरु 4th हाउस में है, अपनी राशि से द्वितीय स्थान में है, तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर 10th हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव, नौकरी करना चाहते हैं तो इस अवधि में नौकरी मिलने की संभावना है। जब भी गुरु की 10वें भाव के ऊपर दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि शुभ होती है, तो भले 12वें भाव के मालिक हैं तो ये नौकरी दिला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, परंतु ये गेस्टेड पोस्ट नहीं देंगे। यहाँ पर आपको देखना होगा सूर्य कहाँ पर है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य 6th और 12th हाउस में है, ठीक है, तो उसे बड़ी पोस्ट नहीं मिल सकती। परंतु अगर सूर्य केंद्र में है, त्रिकोण में है, या इवन 11वें भाव में है, तृतीय भाव में है, 2nd हाउस में भी सूर्य इतना बली नहीं होगा क्योंकि शनि की राशि है। लगन में भी सूर्य इतना अच्छा फल नहीं देगा। तो एनीवेज आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है, परंतु उच्च पद नहीं दिलाता। गुरु केंद्र में अगर हो, मकर लगन हो, ये आपके सूत्रों की भी साथ में बात कर रहा हूँ। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है, यहाँ पर ये नुकसान करवाता है जी दोस्तों, घर बनने नहीं देता। अगर आपकी जन्म पत्रिका की बात कर रहा हूँ, घर विलंब से बनता है। अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल देखिए 11वें भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, या पंचम स्थान में बैठे हैं तो भी, या लगन में बैठे हैं तो भी मकान बनने की, प्रॉपर्टी बनने की योग बन जाती है। अदरवाइज विलंब से प्रॉपर्टी बनती है। अगर खासकर आप ब्राह्मण हैं तो और भी विलंब हो जाता है। ये सूत्र हैं। यहाँ पर अब चलिए बात करते हैं, गुरु आगे जब शिफ्ट हो जाते हैं 1 मई से वृषभ राशि में, त्रिकोण में, देखिए यहाँ पर बैठकर ये आपके लगन को देखेंगे और 9वें भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से यह 11वें भाव को देखेंगे। देखिए 12वें भाव के मालिक का संबंध 11वें भाव से हो तो फिर से खर्चे होते हैं। देखिए गुरु का गोचर आपके लिए धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मकर लगन वालों ख्याल रखिए, आपके खर्चे होते रहेंगे। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, धर्म कर्म में रुचि, धार्मिक यात्रा के योग, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित हूँ, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, अकल्टिस्ट हैं, तो आपके लिए बेहतर समय। पिता पक्ष से लाभ, पिता का साथ मिले, पिता की मदद मिलती रहेगी, ठीक है। और गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव ये आपको अच्छा देता है, ये प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, उच्च पद देता है। लगन के ऊपर गुरु का प्रभाव, आपके स्वभाव में एक सहजता रहती है, समाज में आपको उच्च पद मिलता है। हालांकि नीच की दृष्टि कहेंगे, परंतु गुरु की दृष्टि मैंने देखा अच्छा काम करती है, क्योंकि शायद यहाँ पर दिग्बली होते हैं। पहले भाव में गुरु दिग्बली होते हैं, तो पहले भाव को जब भी गुरु देखे या पंचम भाव में गुरु हों तो अच्छा होता है। ये 5वें भाव में गुरु बैठेंगे तो 5वें भाव में क्या फल देंगे? बच्चों को लेकर दिक्कत हो सकती है। बच्चों के बारे में लेकर देखिए कोई कौतूहल की सिचुएशन। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे रहेंगे, पुत्र संतति की प्राप्ति की योग बना देते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को नुकसान हो सकता है। लगन की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं। राशि वालों के लिए शुभ होते हैं गुरु पंचम स्थान में, ये विडंबना है। देखिए इस तरह से फलादेश आपको, देखिए जो राशि लगन का इकट्ठा ही बता रहे होते तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। यहाँ पर नुकसान होगा शेयर मार्केट वालों को, सतर्क रहें। अगर आपका मकर लगन है और राशि कोई और है, जरूरी नहीं आपकी मकर राशि भी हो, फिर तो सही हो जाएगा, बचाव हो जाएगा, बल्कि फायदा हो जाएगा। चंद्रमा भी अगर आपका 10 नंबर में बैठा है और लगन भी आपका 10 है, फिर तो बेहतर है। यहाँ पर गुरु का पंचम भाव में बैठना, जो कि 12वें भाव का मालिक है, तो लव लाइफ उत्तम रहता है, रोमांटिक रहेंगे आप। पंचम स्थान भी इमोशंस का, रोमांस का, 12वां स्थान भी बिस्तर सुख का है। नींद अच्छी रहेगी आपकी। त्रिकोण में है 12वें भाव का मालिक। विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी, अजनबियों से आपको मदद मिलेगी। अच्छा होगा, जो भी आपके लिए बेहतर परिणाम देगा ये। और शिक्षा के लिए अच्छा है,
शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा में उत्तीर्ण होंगे, कंपटीशन एग्जाम्स में उत्तीर्ण होंगे, मन लगेगा पढ़ाई में, कोई कोर्स करेंगे, छात्रों के लिए अच्छा है, ट्रेनिंग करेंगे, एग्जाम देंगे, सफलता मिलेगी। संतान के लिए भी अच्छा, संतान को लेकर दिक्कतें दूर होंगी। 11वें भाव के ऊपर प्रभाव कहीं ना कहीं विलंब से आपका इच्छा पूर्ण होता है। भाग्य भाव के ऊपर प्रभाव बता दिया, धर्म कर्म में रुचि, तीर्थाटन के योग, तीर्थ यात्रा होगी, अच्छे के लिए होगी, जो आपका डेवलपमेंट होगा, आत्मिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। बात करते हैं शनि की कर लें। जी हाँ दोस्तों, शनि लग्नेश का धन भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है। पहले भाव का मालिक दूसरे भाव में स्वग्रही होकर बैठे तो यह बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बनता है। 30 जून तक, जब तक यह मार्गी हैं दोस्तों, खर्चे भी होते रहेंगे गुरु के कारण, परंतु शनि धन देते रहेंगे, धन के साधन बढ़ते रहेंगे, धन संचय भी होगा, उपलब्धियां मिलेंगी, प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं। अगर मंगल जिस महीने अच्छी स्थिति में होंगे या मंगल शनि का संबंध बनेगा, प्रॉपर्टी के कामकाज से आपको लाभ होगा। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को मकर लगन अगर है, अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं, रोड्स ब्रिजेस का कामकाज करते हैं, लोहे का, कोयले का, खदानों का, ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्री का, कोई भी काम इस तरह के है, खदानों के कामकाज हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे इस अवधि में, स्पीच से धन कमाएंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति है शनि की। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार, परंतु स्पीच प्रभावशाली, मीठी नहीं। जिनका शनि, देखिए शनि तो क्रूर ग्रह है ना, अल्टीमेटली स्पीच के भाव में होंगे तो स्पीच रफ तो होगी थोड़ी सी, परंतु देखिए अब बात पते की करने वाले होंगे आप इस अवधि में। थोड़ा सा रफ बोलने वाले होंगे, परंतु बात होगी मतलब की, बात होगी पते की। कम बोलने वाले होंगे, ऐसी कहेंगे बात जो दूसरे वाले के दिल पर उतर जाए। हाँ, इससे प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। सच बोलने वाले होंगे, गुरु क्योंकि मन स्थान पर है, हालांकि सच नहीं बोलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको, फेलियर्स का संकेत है ये। गुरु का 4th हाउस में आना, शनि से संबंध, जैसे कि बताया ना, आप अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर सकते हैं, तो ज़्यादा सच मत बोलिए। डिप्लोमेसी का सहारा लें, जो राहु आपको इस ओर इशारा करते हैं। 3rd हाउस में बैठकर राहु आपको डिप्लोमेट बनाते हैं। उसके ऊपर आते, शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर अच्छी है, वृश्चिक राशि के ऊपर, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती है, तो 11वें भाव को जब लग्नेश देखें, धनेश देखें, तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है। तो व्यक्ति धन कमाता है, धन आता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। बृहस्पति से कंपैरिजन में, जब तक 4th हाउस में बृहस्पति है, उससे ज़्यादा अच्छा गोचर शनि का है। 30 जून तक आपके कोई कार्यों में अवरोध नहीं आएंगे, बहुत स्मूथली सब कुछ चलेगा, व्यापार खूब चलेगा, बिजनेस एक्सपेंड भी होगा, मित्रों का साथ भी मिलेगा, परिवार में रिश्ते मधुर रहेंगे, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, कोई उपलब्धि मिलेगी, कोई एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी पूंजी बढ़ सकती है, चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं। मकर लगन के लिए स्थितियां 30 जून तक बहुत बेहतर है। मांगलिक कार्य घर में होने के योग बनते हैं, संतान की शादी के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव में गुरु चले जाएंगे 1 मई से। तो मई का महीना मुझे लगता है, हाँ जी, पूरा मई का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छा समाचार मिले, घर में कोई नन्हा मुन्ना आ सकता, पूरी संभावना है। अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, अष्टम भाव के कारक है, तो आयु में वृद्धि करते हैं। लग्नेश का, वो भी शनि का अष्टम भाव से संबंध हो तो आयु लंबी होती है। स्वास्थ्य यूं कहीं अच्छा होता है, लिगेसी से लाभ हो सकता है। अगर आपकी दशा अंतरदशा कुछ इस तरह के ग्रहों की है, गुरु इत्यादि की है, गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं या शनि शुभ स्थिति में है, तो कुछ जातकों को यहाँ पर लिगेसी से लाभ की संभावनाएं। गोपनीय कार्य, अगर आप कुछ कर रहे हैं, नया कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान किया है, कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस है, पढ़ाई है, नौकरी है, कुछ भी है, उसे गोपनीय रखें। सबसे बड़ी ये कंडीशन याद रख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। अगर आप शोर मचाएंगे ना, वो काम सिरे चढ़ेगा ही नहीं।
अष्टम भाव गोपनीय कार्यों का है और लग्नेश का संबंध गोपनीय कार्यों में सफलता देता है, परंतु उजागर कर देंगे अपनी मन की मंशा तो प्रतिद्वंदी उठ खड़े होंगे, घर वाले ही नहीं करने देंगे जी। परिवार के घर में है शनि। इसी तरह से गुरु का संबंध शनि का मैंने बताया, ये खर्चों की अधिकता हो सकती है, परंतु स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शनि सेकंड हाउस में, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, विल पावर अच्छी रहेगी, आत्म स्वाभिमान प्राउड आपका बना रहेगा, समाज में आपकी गर्दन आपका नाक ऊंचा रहेगा। ये बात तो तय है। कोर्ट कचहरी इत्यादि में फतेह के योग बन जाते हैं, क्योंकि राहु तृतीय भाव में राहु पर आते हैं दोस्तों। और 30 जून के बाद थोड़ा सा आपको सतर्क रहना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पारिवारिक जो आपके मेंबर्स हैं परिवार में, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनकी सेहत का ख्याल रखें 30 जून के बाद, जब शनि वक्री होते हैं। राहु अच्छे, पॉलिटिक्स में सफलता, मीडिया जगत से सफलता, कम्युनिकेशन से सफलता, और आपके पराक्रम में एक किस्म से अच्छा खासा पराक्रमी बनाता है, निडर बनाता है, आपको एक प्रभाव क्षेत्र देता है और हर क्षेत्र में सफलता देता है। शत्रु हंता रहते, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात दिलाने में मदद। राहु भी योग कारक है, थर्ड हाउस में राहु बैठा हो तो आपको निडर बनाता है, इनिशिएटिव क्वालिटीज देता है। अच्छी बात है, केतु 9th हाउस में आपको वैसे ही धर्म कर्म के कामों में संलग्न रखता है, तो धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ होता है, दूसरों की मदद करने से आपको लाभ होता है, इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी रहती है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह का फल आपको देखने को मिलेगा। मोटे तौर से पारिवारिक रिश्ते आपके मधुर रहेंगे शनि की बदौलत 30 जून तक। शनि लक्ष्मी योग बनाते हैं, लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है, मकान जमीन जायदाद का सुख मिलता है। गुरु हालांकि विलंब करते हैं, परंतु जब गुरु पंचम स्थान में आ जाएंगे तो जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा। मई का महीना इसके लिए बहुत अच्छा आपके लिए, और इसके अलावा आपको लिगेसी से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, खासकर कब से, जब गुरु पंचम स्थान में आ जाते हैं 1 जून से 1 मई से। बच्चों से खुशी मिले, कोई नन्हा मुन्ना घर में आए। पॉलिटिक्स में, राजनीति में सफलता देंगे गुरु और राहु। राजनीति में आप सफल हो सकते हैं क्योंकि शनि लग्नेश अच्छी स्थिति में है, आय के साधन बढ़ेंगे। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।